गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम आपका चैप्टर रिवाइज करेंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, आपके जो यूनिट टेस्ट होंगे उसमें दो चैप्टर्स आएंगे, एक आएगा हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, एक आपका आएगा अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स। ठीक है, तो हम 2-3 वीडियो में इस लेक्चर इन दोनों चैप्टर्स को क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से सुनना। तो हेलो अल्केन्स आपके क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका सिंपल हाइड्रोकार्बन है CH4। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली मीथेन। ठीक है, तो when one hydrogen atom of एलियाफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलियाफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें आपकी बेंजीन रिंग नहीं होती। ठीक है, तो when one hydrogen atom of an aliphatic hydrocarbon replaced by the halogen group, ठीक है, वे है जहां पर आपके हेलोजन ये हो, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दे फॉर्म दी हेलो अल्केन। ठीक है, और हेलो अरीन्स क्या होते हैं, when one hydrogen atom of aromatic hydrocarbon replaced by the halogen group, they form the halo arenes। ठीक है, तो इनकी सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हेलो अल्कीन्स क्या होते हैं, when one hydrogen atom of aliphatic hydrocarbon replaced by the halogen group, they form the haloalkanes, and when one hydrogen atom of aromatic hydrocarbon replaced by the halogen group, they form the haloarenes। इनके अंदर बेंजीन रिंग आएगी, ये आपके विदाउट बेंजीन रिंग आएंगे। ठीक है, तो इनकी कुछ जैसे आपकी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे क्लोरीन कंटेनिंग, इनको भी आप याद रखना। क्लोरीन कंटेनिंग एक एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक, उसका नाम क्या है आपका, क्लोरएम्फेनिकोल। क्लोरएम्फेनिकोल ये आपका कहां पर यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर। ठीक है, इसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, आपका क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और भी एग्जांपल है, जैसे क्लोरक्विनिन, क्लोरोक्विनिन। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, एंटी मलेरिया ड्रग, मलेरिया की ट्रीटमेंट में यूज होती है, एंटी मलेरिया। ठीक है, एंटी मलेरिया। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया की ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप याद रखना। ठीक है, ये एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो हेलो अल्केन्स आपका क्या है कि when one hydrogen atom of aliphatic hydrocarbon replaced by the halogen group, they are haloalkanes। ठीक है, एंड haloarenes आपके क्या होते हैं, when one hydrogen atom of aromatic hydrocarbon replaced by the halogen group। ठीक है, कुछ ये आपकी हेलोजन कंटेनिंग आपकी ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, इनके नाम आप ध्यान रखना कि कौन सी कहां पर यूज होती है। फिर हमने इनकी पढ़ी थी क्लासिफिकेशंस के बारे में कि मोनो हेलो अल्केन्स क्या है, डाई हेलो अल्केन्स क्या है, मोनो हेलो अरीन्स क्या है। मोनो का मतलब जहां पर आपका एक हेलोजन प्रेजेंट होगा वो आपके मोनो हेलो अल्केन। अगर आपके एरोमेटिक रिंग पे प्रेजेंट है तो मोनो हेलो अरीन्स। अगर आपके दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो डाई हेलो अल्केन, डाई हेलो अरीन। फिर हमने ये पढ़ा था कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपके क्या होते हैं, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे एक और कार्बन से अटैच हो।
तो ये भी आपको बेसिक पता होना चाहिए चैप्टर का, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो ताकि आपकी रिवीजन हो जाए कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे एक और कार्बन से अटैच हो तो वो प्राइमरी अल्काइल है। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे दो और कार्बन से अटैच हो, दैट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे तीन और आपके कार्बन से अटैच हो, दैट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे एक और कार्बन कंटेनिंग ग्रुप से अटैच है, दैट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे दो कार्बन से अटैच है, दैट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे तीन और आपके कार्बन से अटैच है, दैट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। एक होते हैं अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक होते हैं हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, दैट इज अलाइलिक हैलाइड, ठीक है। ये एग्जांपल है अलाइलिक का कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, दिस इज अलाइलिक हैलाइड, ठीक है। कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है। एक होते हैं विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक क्या होते हैं? जब आपका जो हेलोजन एटम है डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच, ठीक है। व्हेन हेलोजन इज अटैच विद डबल बॉन्डेड कार्बन दैट इज नोन एज विनाइलिक हैलाइड। इनको हम क्या बोलते हैं? विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड है, उसको हम क्या बोलते हैं? अलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलाइलिक हैलाइड, ठीक है। और बेंजीन रिंग से कोई हेलोजन ग्रुप अटैच हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? अराइल हैलाइड, ठीक है। किसी एरोमेटिक रिंग से अटैच हो उसको क्या बोलेंगे? अराइल हैलाइड। तो इनकी क्लासिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक है इस चैप्टर का। आपको पता होना चाहिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या है, सेकेंडरी क्या है, अलाइलिक कौन से होते हैं, विनाइलिक कौन से होते हैं, ठीक है। फिर नोमेनक्लेचर है इसका। नोमेनक्लेचर में आपके पुराने ये रूल है कि आप पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करो, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर दो, ठीक है। कोई सब्स्टिट्यूएंट दो बार आ रहा है सेम सब्स्टिट्यूएंट तो डाई यूज करो प्रीफिक्स, ठीक है। तीन आ रहा है तो ट्राई यूज करो। तो उसके रूल आपके वो +1 वाले ही हैं, ठीक है, बेसिक से। तो उसकी आप खुद से ही प्रैक्टिस कर लेना और कोई भी डाउट आए तो आप पूछ लेना। फिर एक आपको ये पता होना चाहिए कि जेमिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं, विसिनल डाई हैलाइड्स क्या होते हैं। एक बार इसको और देख लीजिए, जेमिनल एंड विसिनल। जैसे ये है CH3 CH, इससे आपके क्लोरीन ग्रुप अटैच है, ठीक है। एक है आपका CH2 एक इससे क्लोरीन अटैच है, एक इससे। कि when the same halogen atom attach with the same carbon atom, जब एक ही कार्बन से आपके दोनों हेलोजन सेम लगे हों तो उनको बोलते हैं जेमिनल डाई, ठीक है। जेमिनल डाई है, इसको थोड़ी स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। और when the two same halogen atom attach with the adjacent carbon, एक कार्बन से अगले कार्बन पे अटैच है, एक इस कार्बन पे अटैच है, एक इससे अगले कार्बन पे, ठीक है। जब आपके दो हेलोजन ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे अटैच हो उनको क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है। When two same halogen atom attach with the same carbon atom, they are known as geminal dihalide. When two same halogen atom attach with the adjacent carbon atom, they are known as vicinal dihalide. ठीक है, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। अब ये जो आपका अल्काइल हैलाइड होता है उसको नॉर्मली हम लिखते हैं RX,
ठीक है। ये आपका X क्या होता है, हेलोजन ग्रुप होता है। आपका क्या होता है, ये हेलोजन ग्रुप होता है। और हेलोजन आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। किस टाइप के होते हैं ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, तो R पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। हेलोजन पे कौन सा है, सॉरी, R पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। हेलोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो आपका कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड है, ये क्या होता है, आपका पोलर नेचर का होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द हेलोजन एंड कार्बन एटम। तो ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है आपका अल्काइल हैलाइड में, पोलर नेचर का होता है। ठीक है। अब इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन है, जैसे आपका ये CH3F, एक है आपका CH3Cl, एक है आपका CH3Br, एक है आपका CH3I। ठीक है। इनकी बॉन्ड लेंथ होती है 139, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 178, इसकी होती है 193, इनकी होती है 214 पिकोमीटर। ठीक है। इनकी आपकी कम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है वो क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग नेचर का है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जब स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड थोड़ा वीक है 178, और कार्बन और आयोडीन के बीच बिल्कुल वीक है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड की। ठीक है। सबसे ज्यादा इसकी होगी, इसकी होती है 452 किलो जूल पर मोल, इसकी होती है 351, इनकी होती है 293, इसकी आपकी होती है 234। ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ इसकी कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है। ठीक है। और पोलैरिटी भी ज्यादा है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड द फ्लोरीन बॉन्ड। आपका जो डाइपोल मूवमेंट है, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, हाँ डाइपोल मूवमेंट, वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। सबसे ज्यादा आपका इसका मिलेगा। तो ये 2-3 आपके क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, इनका नेचर किस टाइप का होता है। क्योंकि आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखना। ठीक है। कि किस रिएक्शन में, आगे हम रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे कि किस रिएक्शन में हमको कौन सा रीजेंट यूज करना है। ठीक है। कौन सी रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। तो छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए, तो क्योंकि एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन में यही पूछी जाएंगी। ठीक है। फिर है आपकी इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। फिर है इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहला जो हम अल्काइल हैलाइड बनाते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है। अब अल्कोहल से भी जो बनाने का मेथड है हम ये प्रेफर करते हैं, थायोनाइल क्लोराइड वाला। ठीक है। ROH, थायोनाइल क्लोराइड होता है SOCl2। ठीक है। ये आपका बनाता है अल्काइल क्लोराइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस होती है, और HCl भी आपका गैस नेचर का। ठीक है। कि थायोनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द अल्कोहल। व्हाई, क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं ये क्या बनते हैं, इसके केवल गैसेस बनते हैं जो इटली से बाहर निकलते हैं।
ठीक है। तो जो आपका अल्काइल हैलाइड मिलता है वो क्या मिलता है आपको, प्योर मिलता है। क्या मिलता है, प्योर मिलता है। That's why thionyl chloride is preferred for the preparation of alkyl halide by the alcohol, इसलिए इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, और भी रिएक्शंस है वो आप पढ़ लेना, जो इंपोर्टेंट थी मैं सिर्फ वही आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, फिर फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ठीक है, फ्री रेडिकल, जब भी आप फ्री रेडिकल बेसिकली क्या होते हैं, जो आपकी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में बनते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं फ्री रेडिकल का मींस एक आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और जब भी आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल CH4 है। ठीक है, जैसे आपका ये इन्होंने एग्जांपल ले रखा है, जैसे कोई अल्केन ले लिया CH3 CH2 CH2 CH3, ये रिएक्शन सिंपल सी है। ठीक है, जैसे ये है क्लोरीन की प्रेजेंस में, यहाँ यूज कर रखी है यूवी लाइट। जब भी आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी वो लाइट की प्रेजेंस में होगी, कुछ नहीं करना, एक हाइड्रोजन हटाओ और क्या लगा दो, क्लोरीन लगा दो। क्या लगाना है आपने, क्लोरीन लगाना है। ठीक है, बस फ्री रेडिकल रिएक्शन में आपका यही बनेगा, एक हाइड्रोजन हटाना है आपने, एक क्या लगाना है, क्लोरीन लगाना है। एक आपका ये प्रोडक्ट भी बन जाएगा CHCl CH3, ये आपका मेजर बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, इसके अंदर प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, और सेकेंडरी कार्बोकेटायन आपका मोर स्टेबल होता है प्राइमरी से। ठीक है, या यूं समझ लो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा, इसके अंदर प्राइमरी बनेगा, और सेकेंडरी वाला आपका मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल में सिंपल सा है, एक हाइड्रोजन हटाओ और आपका हेलोजन ग्रुप लगा दो। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका आपको एक तो मैकेनिज्म आना चाहिए। ठीक है, इसका मैकेनिज्म आपकी प्रदीप की बुक में लिखा हुआ है, तो इसको वहां से आपको रेडी करना है। ठीक है, 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ठीक है, फिर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, फिर डीप्रोटोनेशन होती है, तो आपका क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग क्या है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा किसी दूसरे ग्रुप की जगह लग जाएगा। ठीक है, आपकी ऑर्गेनिक में कई ऐसी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में आपका क्या होगा, किसी दूसरे की जगह लग जाएगा, और एडिशन में आपका क्या होगा, ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब के मैकेनिज्म आपको आने चाहिए। इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप होता है। ठीक है, पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, फिर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, फिर आपका डीप्रोटोनेशन होगा। ठीक है, इसको आप प्रदीप की बुक से देखकर कर लेना। ठीक है, और ना समझ में आए तो पूछ लेना। और इस चैप्टर में दोनों जो चैप्टर हैं, जितनी भी नेम रिएक्शन आएंगी आपको सारी करनी है। इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या रिएक्टेंट लेते हैं, क्या रिएजेंट यूज करना है, क्या रिएक्शन कंडीशन लेनी है, ये आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहली इसके अंदर जो नेम रिएक्शन है वो है सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन, ये आपकी मैं बस रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर गो थ्रू करवा दूंगा, बाकी आप बुक में से अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक बार आपका ये हो चुका है। सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है, ये बेसिकली किसको बनाने के काम आती है, हेलो अरीन्स। क्या बनाएगी ये आपके, हेलो अरीन्स बनाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, जब कोई आप
प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जैसे एनिलीन, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप हो उसको एनिलीन बोलते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप हो उसको टोल्यूइन बोलते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 ग्रुप हो उसको एनिसोल बोलते हैं। तो कुछ आपको ये कॉमन चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। कि जब हम एनिलीन की रिएक्शन करते हैं NaNO2 प्लस में HX, ठीक है, टेम्परेचर लेते हैं 273 टू 278 केल्विन। तो फर्स्ट स्टेप में बनता है आपका डाइजोनियम साल्ट, इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। बेंजीन के ऊपर N2X ग्रुप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। And the conversion of aniline to the diazonium salt is called diazotization। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन। आपसे पेपर में ये पूछे जा सकते हैं कि इस रिएक्शन में रीजेंट कौन सा यूज करते हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान से याद कर लें। फिर हम इसकी रिएक्शन करते हैं आपकी डाइजोनियम साल्ट की क्यूप्रस क्लोराइड के साथ Cu2X2, तो आपका क्या बन जाता है, हेलोअरीन्स बन जाता है, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। Cu2Cl2 ले लोगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, Br2 ले लोगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स, ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। फिर अल्कीन से हम कैसे बनाते हैं, अल्कीन से हम बनाते हैं कि जब हम क्या करते हैं किसी, आगे देखो, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम दी अल्कीन्स। जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन है अल्कीन, जब इसके अंदर हम किसका एडिशन करते हैं, हाइड्रोजन के हाइलाइड, ठीक है। और यह कौन सा रूल लगता है आपका, मार्कोनिकम रूल। कौन सा रूल आपको लगाना है, मार्कोनिकम रूल। ये क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट आपका उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो गई है, तो आपका सिमेट्रिकल अल्कीन है। जब अनसिमेट्रिकल आ जाए तो नेगेटिव पार्ट आपको कहां लगाना है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। तो ये बन जाएगा CH2CH2X, ठीक है, तो यहाँ एक H भी लगेगा, CH3CH2X, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक पे X लगा दो, एक पे H लगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने कौन सा रूल लगाना है, मार्कोनिकम रूल लगाना है, ठीक है। फिर आपकी ये है एक एडिशन ऑफ हेलोजन, ये आपका एक अल्कीन है, ठीक है। इसके अंदर मान लो आप हेलोजन ऐड कर दो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपके विसिनल डाइहैलाइड बनते हैं। एक आपका ब्रोम यहां लग जाएगा, एक यहां लग जाएगा, BrCH2CH2 Br, they form the vicinal dihalide, and this reaction is used for the test of unsaturation, test of unsaturation। कैसे, कि जब किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो ब्रोमीन का जो रेड ब्राउन कलर है ये क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसके बेस पे हम बता सकते हैं कि आपका अनसैचुरेशन प्रेजेंट है या नहीं है। So this reaction is used for the test of unsaturation in the compound, ठीक है। फिर आपकी दो नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ये हेलोजन एक्सचेंज का काम करती है, ठीक है। इसके अंदर आप अल्काइल आयोडाइड बना सकते हो। जो स्वार्ट्स रिएक्शन है वो कॉमनली अल्काइल फ्लोराइड्स बनाने के काम आती है, तो उसके अंदर ये याद रखो आपको सिर्फ यही यूज करने हैं। सिल्वर फ्लोराइड की रिएक्शन कर सकते हो, मरकरी का ले सकते हो Hg2F2 COF2, और आप क्या ले सकते हो SbS, ठीक है।
इन्हीं की आप रिएक्शन कर सकते हो और आप कोई नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये स्वार्ट्स रिएक्शन किसके लिए यूज होती है, आपकी अल्काइल फ्लोराइड्स बनाने के लिए। ठीक है, एक बार यहां तक देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं इसकी थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये आप अच्छे से बैठ के घर बैठ के पढ़ लेना, ठीक है, रिवाइज करना है इसको। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। अभी हम 2-3 वीडियो में ही 2 चैप्टर को रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपकी यही इंपॉर्टेंट होती है ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जितने भी आपके ये स्ट्रेट चेन होते हैं, आपके स्ट्रेट चेन हेलो अल्केन्स है, ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? स्ट्रेट चेन होगी तो आपका क्या बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो वेंडर वाल आपकी क्या बढ़ जाएगी, फोर्स बढ़ जाएगी। ठीक है, वेंडर वाल फोर्स बढ़ जाएगी तो आपका ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन चाहे हाइड्रोकार्बन हो, चाहे हेलो अल्कीन्स हो, चाहे अल्कोहल हो, फिनोल हो, ईथर हो, कुछ भी हो, यही प्रिंसिपल लगेगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर आपकी चेन में ब्रांचिंग आ गई, ठीक है, ब्रांचिंग आएगी तो आपका क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वेंडर वाल फोर्स भी आपकी कम हो जाएगी। वेंडर वाल फोर्स कम हो जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज यही ध्यान रखा करो। और क्या खास बात है, मान लो कहीं आपके ऑर्थो आइसोमर है, मेटा आइसोमर है, पैरा है, तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिट्री, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सिमिट्री प्रेजेंट होती है। दे फिट इनटू द क्रिस्टल लैटिस, वो किसके अंदर फिट हो जाती हैं, एग्जैक्टली क्रिस्टल लैटिस के अंदर। ठीक है, ये क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे इसको। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिट्री, जो पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, फिर इनकी डेंसिटी, मान लो आपका एक जगह क्लोरीन प्रेजेंट है, एक जगह ब्रोमीन प्रेजेंट, एक जगह आयोडीन प्रेजेंट है। आयोडीन का क्या है, मास आपका ज्यादा होता है, तो इसकी डेंसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जिस ग्रुप में आपका आयोडीन प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका ये प्रेजेंट है, जैसे CH2Cl2, फिर आपका प्रेजेंट है CHCl3, एक में प्रेजेंट है CCl4। तो जितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ रहे हैं, इनका मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, मोलिकुलर मास बढ़ रहा है तो इनकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। और एक है ये कि हेलो अल्केन्स आपके स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। क्यों? क्योंकि जब हेलो अल्केन्स आपके किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वाटर के साथ, तो ये जो X और H हेलो अल्केन का बॉन्ड कैसे बनेगा, RH, और वाटर के साथ बनाना H2O, इस टाइप का। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता हाइड्रोजन बॉन्ड जितना कि वाटर मॉलिक्यूल में OH बॉन्ड के बीच में होता है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस हेलो अल्केन आर
slightly soluble in the water, they soluble in the organic solvent, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, हेक्सेन, इन टाइप में वो soluble होते हैं। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट चेन का क्यू इंक्रीज होता है, ब्रांचिंग में क्यू कम हो जाता है। कोई एग्जांपल आ सकता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, ठीक है, तो ये आपकी सोल्यूबिलिटी इसके अंदर कम क्यों है। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। तो एक बार इस चैप्टर को फिजिकल प्रॉपर्टी तक रिवाइज कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। और जो आपकी आगे वाली वीडियो आएंगी सब में रिवीजन ही आएगी, कभी इस चैप्टर की आ जाएगी, कभी अल्कोहल फिनोल ईथर की आ जाएगी। तो इनको आप एक बार टेस्ट तक देख लेना, जब रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। इसको यहाँ तक पढ़ लेना। थैंक यू।